इयरिंग्स खाली हम तक क्यों जाए, है ना? Yes. एवरीवन शुड नो। यस, बोलो नेहा। कि मैं बोल रही हूँ ना, अभी मेरे फैमिली में 2-3 शादियां थी, हम्म। तो लाइक आई गॉट अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हाँ। एंड वाओ। सेकेंडली मैं अपना, जब मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फोन पे फोटोज, मेरे फोटो बहुत कम रहते थे। और जब हाँ से मैंने मैजिक बुक स्टार्ट किया ना, आई वाज हाँ। स्टार्टिंग लविंग माई सेल्फ। तो अभी मैं इतनी, मतलब आई वाज बनी लाइक, मैं खुद फोटो इतना खिंचवा रही हूँ, खुद सेल्फी खींच रही हूँ। आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले कहाँ थी। राइट नाउ आई एम सो ब्यूटीफुल। पहले मैं कहाँ थी? पहले पहले का मैंने, मेरा छोड़ो, उल्टे मेरे पीछे बहुत अब कम सही रहते जगह थे। आ गई हो, है ना? पकड़ा दे। बट यस बट जी। तुम्हारा एक ड्रीम था नेहा, है ना, बॉडी का, वेट का, फिटनेस का। तो ये शादियों में खा खा के मोटी तो नहीं हो गई ना वापस? नहीं जी, नहीं, एकदम नहीं। नहीं ओके। जी। ओके। ओके। या तो अब बट वी ऑल कैन फील तुम्हारे फेस पे ना ग्लो, वो जो चार्म है ना, हम सबको दिख रहा है। सो नाइस। या इसलिए लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे ही ना। यस, थैंक यू। और दीदी खुद एक, पहले मैं इतना, बिफोर मैजिक बुक, मैं अपने आप को, आई वाज ऑलवेज लाइक कि आई लव माई सेल्फ, बट अबाउट माई बॉडी, मतलब फीचर्स, आई डिडंट लव। बट आफ्टर दिस मैजिक क्लास ना, तो दी आई वाज थिंकिंग कि मैं खुद, मतलब सेल्फी ले रही हूँ। आई वाज टेलिंग अदर्स टू टेक माई फोटोज, मतलब लाइक आई एम सोच रहे लविंग होंगे माई क्या सेल्फ अ हो लॉट। गया, है ना? इन सब इन सोच रहे फैक्ट होंगे। माय कजन्स आए थे, दे आर सेइंग नेहा तुम इतनी और ब्यूटीफुल कैसे हो गई। बोलना चाहिए था मैजिक क्लास करके। अरे मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट किए हैं। गुड। यस। तो congratulations on your new glow, on your थैंक यू दीदी। self love, on your selfies. Congratulations. यस, Yeah. थैंक यू। Yes. I have a And question. Visualization. हाँ रितु भाभी, क्या बोल रहे हो? Visualization पर एक क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल। एक वो जो 3 क्वेश्चंस है ना, हम्म। you ask 3 questions, किसको सबसे पहले बताया, how did you feel, like हाँ। those questions are not applicable on many of the dreams. अच्छा। ओके। जैसे मैं कोई तो सारे सारे में सारे आंसर सेम थे। ओके, तो कोई ऐसा आप ड्रीम बताओ, कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? हाँ भाभी। हाँ हाँ, लाइक मूविंग टू अ न्यू हाउस, तो उसमें हम लोग हाउस को विजुअलाइज कर लेते हैं। और हाँ। हाउस अचानक से, लाइक आई डिड नॉट गेट द न्यूज ना कि हाँ एडमिशन हो गया, कि आई विल शेयर फर्स्ट विद समवन, वो तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है मूविंग नहीं, टू। ग्रेजुअल है, बट जैसे आपका न्यू हाउस है, तो कभी ना कभी तो उसकी चाबी मिलेगी, है ना? कभी तो वो न्यूज आएगी कि फाइनली चाबी मिल गई है, हम लोग है ना इस दिवाली पर शिफ्ट करेंगे। तो आपको जिस दिन वो न्यूज मिली, कि फाइनली यू हैव बॉट योर ओन हाउस, उसके बाद का प्रोसेस तो ग्रेजुअल है। जैसे बच्चों के एडमिशन भी होते हैं, तो पहले तो खाली न्यूज ही मिलती है, बाद में तैयारी, पैकिंग, वो तो बहुत बाद में होता है। हाँ, तो पर उस फर्स्ट थिंग, हाँ। फीलिंग तो न्यूज के टाइम आ जाती है, पर हाउस की फीलिंग लाइक विल कम व्हेन आई माय हाउस इज रेडी। दिस इज कैसे, हाउ कैन यू नॉट इमेजिन कि आप अपने न्यू हाउस में हो? रितु, जब जैसे नया हाउस मिल रहा है वो इतनी बड़ी खुशी हो जाती है कि वो उसमें तो बहुत ड्रीम्स, एक बहुत बड़ा सक्सेस है वो। मतलब कितना कुछ कि आप सपोज गृह प्रवेश का उस समय, सपोज आप हाँ। घर का इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप गृह प्रवेश वाले दिन की इमेजिन करो, है ना? कि आप उस समय क्या पहन रखे हो। अच्छा, हाँ, ओढ़ना तो लगाया ही होगा, इट्स अ न्यू हाउस। तो हाथ में बहुत बड़ी पोटली होगी, बिकॉज वो बहुत लेना देना रहता है हम लोगों के। तो बहुत लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो आपको यू आर पूजा भी हो कीपिंग, रही है। बड़ी बैग है आपके पास, कैसे पूजा में सब गणेश हाँ, लक्ष्मी विराजमान है। आप ये सब इमेजिन कर सकते हो। जो चीज आपको हेल्प करती है इमेजिन करने में, उसको करो। हर रूम का बंदरवाल को इमेजिन करो। बंधनवास, है ना?
किसको कौन होगा वो लड़की जो पहले सबसे पहले कन्या दरवाजा कलर्स खोलती है ना, कलर्स दीवार के कौन कौन से होगा। कलर तो कराओगी? धीरे धीरे when you will go into it you can do it। एंड जब किचन आप, कैसी बनेगी? हाँ, ये तो हुआ उस घर का। एंड फिर वो होता है कि जब आपने किसको सबसे पहले बताया, ऑब्वियसली व्हेन यू गॉट टू नो कि आपका हाउस फाइनली यू आर शिफ्टिंग हो चुका है, रेडी, एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो आप किसी को तो सबसे पहले बताओगे ही। इट्स सच अ गुड न्यूज, है ना। सबसे पहले आप कुछ किसी को बताओगे, कुछ करोगे, कैसे फीलिंग्स आ रही है उस समय। नीतू नीतू को बताएगी। उसको तो अब पता ही चल गया, आप क्या बताएंगे। यस। तो मैंने पूरा लिख के निकाला है। 5 रूम होंगे, ऊपर इतने रूम होंगे, नीचे हॉल इतना बड़ा होगा। पूरा मंदिर गंगावती जी ने जैसे अपना घर का एक एक चीज लिखा पूरा है पूरा अपना। पूरा लिख के, बाहर गार्डन किस टाइप में होगी, गेट पे क्या लगेंगे, किस तरह का मैं झाड़ जो भी प्लांट्स लगाने वो किस टाइप के लगाऊंगी, यस सब पूरा लिख के निकाला है। यस। तो पहले या तो अगर आप लिख लो स्टेप्स, थोड़ा बहुत पॉइंटर्स, मे बी दैट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज। गूगल में थोड़े फोटोज देखो कैसा कैसा घरों का डेकोर एंड एवरीथिंग। हाँ बीना जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हेलो स्वर्णा जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हाउस के बारे में मैं बताना चाह रही थी। हाँ इनको जो बता रहे थे, हाँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैजिक बुक से तो मैं बहुत दूर थी। 20 साल पहले, 22 साल पहले की बात है। मुझे नहीं पता था ऐसा मैजिक कुछ होता है या करते हैं, लेकिन मैं बहुत इमेजिन में रहती थी। एंड मैंने सोचा था कि मेरा जब भी घर होगा तो आगे एक छोटा सा गार्डन होगा एंड 2 कोकोनट ट्री होंगे, जबकि मैं बनारस से हूँ। बनारस में मैं इमेजिन करती थी कि 2 कोकोनट ट्री या कोकोनट टाइप के ट्री, जैसे खजूर के पेड़ ऐसे होंगे। एंड वो जो घर का शेप होगा वो झोपड़ी काइंड ऑफ जैसे केरला में होता है। एंड बीच में गेट होगा, ब्लैक कलर का होगा, व्हाइट कलर का बंगलो होगा। पता नहीं, और मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, मैं रेंट पे रही हूँ हमेशा। ओके। तो इनको मैं बता रही हूँ जो बता रहे घर कैसे इमेजिन करते हैं। तो मेरे जो रेंट पे घर था ना, उसमें छोटी सी जगह थी। उस छोटी सी जगह में मैंने 35 गमले लगा रखे थे, छोटे छोटे। उनकी बड़ी देखभाल करती थी कि मेरा जब घर होगा ना तो एक गार्डन होगा ना, तो मुझे गार्डनिंग सीखनी चाहिए। मेरी शादी हुई, मैं बैंगलोर आई, और जब मैं यहाँ उतरी हूँ और जब ये लोग लॉक खोलने गए, मैं 5 मिनट तक एकदम शॉक थी। सेम 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 बंगलो था मेरा, इतने बड़े घर में शादी हुई। वही 2 कोकोनट ट्री, वही ब्लैक गेट जो मैंने सोचा था, एंड वही वाइट बंगलो। बाय गॉड, मैं पता नहीं अब आई हूँ मैजिक बुक में। मैंने बचपन से ही सोचा था एक कार खड़ी होगी, और कार तब नहीं थी इन लोगों के पास, मेरी शादी के बाद आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कार टॉय गिफ्ट किया, हंसने लगे, बोले कार तो है नहीं, कार टॉय दे रही है। मैंने कहा इससे ही आएगा। तब भी मैं मैजिक बुक नहीं जानती थी। तो मैंने कार परफ्यूम दिया उनको, कार के आगे लगाने वाले गणपति दिए, ये सब मैं उनको गिफ्ट देती थी। एंड सिर्फ 2 साल बाद हमारे पास कार भी थी, और अब 2 कार है। तो देखिए। इमेजिनेशन का पावर होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो आप सोचोगे वो होता है। वाओ, मुझे गूज़बम्प्स आ गए बीना जी। सो हाँ, नाइस। ये ऐसे बहुत सारे हैं मेरे। मैं तब मैजिक बुक नहीं जानती थी। एंड अभी स्वर्णा जी, मैं संडे को सो गई, संडे को ऑफिस नहीं था, मेरी आंख लग गई, जब मेरी नींद खुली तो 15 मिनट बाकी थे आपका क्लास खत्म होने में। मैंने क्लास ज्वाइन किया। मैंने कहा लो, आज तो दी का क्लास छूट गया। तो मैंने कहा नहीं, छूटा नहीं है, स्वर्णा जी कैसे तो भी बता देंगे लास्ट में कि क्या करना है। एंड हाँ कोई क्वेश्चन पूछा था, याद है आप लोगों को संडे को, कि आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ। जैसे ही मैंने ऑन किया वो क्वेश्चन आया, और आपने पूरा लेसन रिपीट किया मेरे लिए। मैंने कहा वाह, बस मतलब मन में था कि आज का क्लास नहीं छूटना चाहिए, एंड छूट गया तो मैंने लगाया, एंड मुझे पूरा पता चल गया उस 15 मिनट में कि आपने क्या पढ़ाया आज। और वेरी नाइस। एक मनी मैजिक का और भी है कि मुझे पर्स खरीदना था, अच्छा ये टॉमी वगैरह का, हाँ ऑफिस के लिए।
तो मैं बार बार है ना 2000 निकाल रही थी कि बस 2000 मुझे खर्च करने पर, दिमाग में था कि 5000 से नीचे थोड़ी आएगा कोई पर्स अच्छा सा। बट फिर भी मैंने अलग निकाल दिए 2000, मुझे जाना है। मैंने बच्चों से कहा मैं कमर्शियल जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। तो बोले बच्चे ठीक है बेटा मम्मा। मैं वहां गई और एक शॉप में घुस गई, एक ब्रांडेड शॉप में, और मैंने उनको बोला कि मुझे एक अच्छा पर्स चाहिए और ऑफिस के लिए। उसने दिखाना चालू किया, मुझे पसंद नहीं आया। फिर एक पसंद आया, उसने उसको उठाया और बोला लकीली मैम ये 50% ऑफ है। तो उसने मुझे उसमें 50% ऑफ दिया। एंड उसके बाद वो क्योंकि दूसरे दिन से सेल डिक्लेयर होने वाली थी, मैं फर्स्ट कस्टमर थी, उसने मुझे 10% और एडिशनल दिया। तो उस 2000 में मेरे 5000 का पर्स आ गया। अरे वाह, वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। आप लोग जो लोग वीना जी को नहीं जानते हो ना, मतलब ये गजब की मैजिक प्रैक्टिशनर है। ये इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं, इतने इनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। एंड अभी तो ये खाली 2 या 3 शेयरिंग बताए हैं। अगर ये अपनी शेयरिंग बताने लगे तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। इतना मैजिक कॉज किया है इन्होंने, इतना कुछ ये करते हैं, मतलब गजब, अमेजिंग। थैंक स्वर्णा यू। जी मैं कल भी बोलने वाली थी, बट बहुत सारे कस्टमर बैठे थे, मैं बता नहीं पाई ओके, हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड के बारे ओके, में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब नहीं है, आपको पता है, फैब में चले गए वो। मैं बहुत हाँ, ग्रेटफुल हूँ, रोज उनको ग्रेटफुल रहती हूँ उनके लिए, एंड आई एम हैप्पी। तो भी मुझे बताना था कि अब कैसे बिलो द लाइन नहीं जाना है, आप लोगों को नहीं जाना है, ये इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम जाएं नहीं जाएं। यस। बहुत ही, मतलब इनकी बहुत ब्रेव स्टोरी है। हम आप हो ना अभी सेशन में, सेशन मैं में रोज एंड में। ठीक है, हाँ आप रोज रहते हो लेकिन आते नहीं हो, वीडियो नहीं ऑन करते नहीं हो। नहीं, वीडियो नहीं ऑन करती हूँ, आज कोई नहीं है ऑफिस में। नहीं नहीं, भगवान करे आपका ऑफिस क्लाइंट से हमेशा भरा रहे। हाँ नहीं, ऑर्डर्स हैं बट पोर्टर बुक करके भेजना है, कोई आया नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू वीना जी, थैंक यू सोना जी। यू फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी। यस, या। अरे Thank you. आज, हाँ देखो रितु भाभी ने एक क्वेश्चन पूछा, कितने सारे लोगों का वो हुआ है ना इसमें कंट्रीब्यूशन। वाओ, आई लव दिस ग्रुप, है ना, अमेजिंग पीपल। हाँ, तो आज का चैप्टर है हमारा मैजिकल हेल्थ। हेल्थ का रिमेम्बर हमने एक चैप्टर किया था ना, उसमें हमने सारे अपने बॉडी पार्ट्स को वी हैड गिवन ग्रेटिट्यूड, है ना, जो जो हमको मिला है, जो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, एवरीथिंग, सभी को हमने ग्रेटिट्यूड किया था। और हमने एक नोट बनाया था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अलाइव। सबने बनाया था ना, एवरीबॉडी। यस, और जितनी बार हम देखते हैं उसको, जितनी बार भी आपकी नजर जाती है उस पर, तो उतनी बार यू हैव टू फील डीप ग्रैटिट्यूड। हो सके तो बाथरूम मिरर पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले हम उठ के ब्रश एंड फेस वॉश करते हैं। यस, ओके। तो हेल्थ का मैजिक और कैसे कंटिन्यू रहेगा, और कैसे हेल्थ चाहिए हो सकती है। यस, हु वांट्स टू रीड टुडे? कौन पढ़ना चाहते हैं? Hmm, I'll Jai- read. कौन बोले भाई? Neetu. नीतू, नीतू जी। Yes, yes. ये पहले के जमाने में लोग ऐसे क्यों नाम रखते थे, रितु, नीतू? हमें उन लोग को लगता होगा कि इट्स कुछ Rhyming. होता था। हाँ, कुछ सिस्टम था ये पहले कुछ। Time नहीं लगता नाम सोचने में। हाँ, मेरा नाम तो सबसे अलग है। किसने कहा? मैंने मंगला मंगला। हाँ, आपका नाम सबसे अलग है। यस, दैट इज करेक्ट, इसलिए आप भी सबसे अलग हो। मेरी दादी ने रखा था सर्व मंगला, मंगला ओह। गौरी के दिन में आई थी इसलिए। नाइस, गजब, वाह। यस, तो आज है डे 16, नीतू जी रीड कर रहे हैं, बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। Everyone mute yourself. Yes, Neetu ji, please read. Yes. Day 16, Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. Yes, तो miracles क्या होता है? चमत्कार, है ना, miracles, जादू, चमत्कार।
तो अगर हम सोचे ना, बहुत लोग बोलते हैं मिरेकल्स थोड़ी होता है, मिरेकल्स अगर कुछ हो रहा है तो मतलब वो नेचर के खिलाफ है, इट इज नॉट नेचुरल। बहुत लोगों की ना ऐसी सोच होती है कि मिरेकल्स मतलब समथिंग अननेचुरल, बट ऐसा नहीं होता है। मिरेकल्स इज ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। हम लोगों को नहीं मालूम कि मिरेकल्स इतना मतलब इजी है और इतना पॉसिबल है, एंड इन अकॉर्डेंस विथ नेचर, नॉट इन कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट में होके नहीं, उसको कोई भी तरह से ओपोज करके नहीं। एंड हेल्थ के एरिया में इतने सारे मिरेकल्स देखे हैं, माय गॉड। और बहुत लोगों ने देखा होगा, आई थिंक इस सेशन में बहुत लोग, अगर लास्ट में टाइम हुआ ना तो वी विल टेक शेयरिंग्स कि हेल्थ के एरिया में कहाँ कहाँ मिरेकल्स कॉज किए। आई तो नो मेनी पीपल, मैं खुद तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल ही हूँ, एंड बड़े बड़े मिरेकल्स। तो वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द सेशन। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. यस, तो होना क्या चाहिए, जैसे हम लोगों को भगवान ने बनाया है, जो हमारी नेचुरल बॉडी सिस्टम है, तो वी आर सपोज टू फील हेल्दी ऑल द टाइम। हर समय हम लोग अगर हेल्दी फील कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, यस आज ये काम है, चलो कर लेते हैं, हाँ मेरे में आज पूरी एनर्जी है, आई एम फीलिंग सो वाइब्रेंट, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप हर समय हैप्पीनेस के स्टेट में रहते हो। हम सोचते हैं ना कि हेल्दी मतलब आपका बॉडी ठीक है, उसमें कुछ बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, दैट मीन्स हेल्दी। बट आवर मेंटल स्टेट, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, एवरीथिंग कम्स इन हेल्थ ओनली। वो सभी हेल्थ के अंदर का ही एक एक एरियाज है। तो अगर आप खुश नहीं रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर, आप कोई स्ट्रेस में, चिंता में रहते हो। कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ मे बी सम चैलेंजेस, तो दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। हेल्दी में सारे चीजें आएंगे। इफ यू आर happy all the time, you are healthy, that means free of any challenges, free of any diseases, and you are always full of energy, ठीक है, that means you are healthy। but होता कुछ ऐसा नहीं है, है ना, बहुत लोगों को आप देखोगे who are not healthy या less than healthy। yes, Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website www.thesecrettv.stories. तो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल ने शेयर किया है क्या क्या मिरेकल्स उन्होंने अचीव किया है इन द एरिया ऑफ हेल्थ। अगर हमें बिलीव नहीं है कि यस मिरेकल्स कॉज होते हैं, एंड कैसे कॉज होते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? Gratitude. इतना ज्यादा हीलिंग पावर है ग्रेटिट्यूड में कि उसके कारण मिरेकल्स कॉज होते हैं। सीक्रेट मूवी देखी आपने नीतू जी? हाँ हाँ देखिए। रिमेम्बर एवरीवन सीक्रेट मूवी, वो जो पायलट था ना, जो प्लेन से गिर गया था, क्रैश हुआ था, एंड उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि पता नहीं अब तो ये कब उठेगा, कब क्या होगा। बट दैट मैन, जो उसने सोचा, ही केप्ट ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड फॉर हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, सारे उसको मतलब आंखें भी खोलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी बुरी हालत थी उसकी,
बट वो आदमी अपने पैरों से चल के क्रिसमस वाले दिन ही बाहर बाहर गया जैसा उसने सोचा था। एंड अनदर लेडी ना, जिसको कुछ और चैलेंज था, आई डोंट वांट टू नेम द डिजीजेस, बट एक और लेडी थे जिन्होंने शेयर किया था कि कैसे ग्रैटिट्यूड लो करके, ग्रैटिट्यूड के कारण उन्होंने अपनी बहुत बड़ी एक ब्रेकडाउन को हरा दिया था। एवरीवन रिमेम्बर्स। एंड जिन्होंने नहीं देखी है, फिर से मैंने कल शेयर की थी सीक्रेट मूवी, तो देखिए, if you really want to believe in the power of gratitude. Yes. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Yes, ये चीज है ना, ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, कुछ बॉडी केयर, बहुत लोग है ना फॉलो, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं कोई चीज के लिए, शायद कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए कुछ पिल्स लेते हैं। तो अगर हम उन सारे चीजों के साथ ग्रैटिट्यूड को ऐड कर दें, उनके साथ ग्रैटिट्यूड को कैसे ऐड कर सकते हैं? बट मतलब बोलते हैं ग्रैटिट्यूड एंड ऑल दोज मेडिकल हेल्थ रिलेटेड जो भी होते हैं ना चीजें, दे गो हैंड इन हैंड। अब सपोज आप कोई दवाई लेते हो, एवरी डे आपको दवाई लेना ही है, डॉक्टर ने कहा है, ठीक है, तो आप जब उस दवाई को लेते हो, तो आप उस दवाई को लेते समय कह सकते हो, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि तुम मेरे अंदर जाके मेरी सब ब्रेकडाउन्स को ठीक कर रहे हो। मतलब आप उस मेडिसिन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो उनको लेते समय। अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कोई स्किन ट्रीटमेंट जहाँ पर कुछ ना कुछ क्रीम्स या कुछ लगवाना होता है, तो जब भी आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, एनीथिंग ऑन योर स्किन, आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ अप्लाई करो। इफ यू आर फॉलोइंग एनी डाइट, अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ भी, तो उसमें ग्रैटिट्यूड मिला दो। तो अगर आप जितने भी हमारे ये बॉडी केयर जो भी होते हैं, मेडिकल असिस्टेंस, अगर हम ग्रैटिट्यूड उसमें ऐड ऑन कर दें, तो तब वी विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक। ठीक है, जनरली क्या होता है, बालों के लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि हमेशा कंप्लेन करते हैं? मैंने तो देखा, जनरली पीपल कंप्लेन ओनली, मेरे बाल ऐसे, मेरे बाल वैसे, इतने झड़ते हैं, पहले तो नहीं झड़ते थे, यहाँ का पानी में बहुत आयरन है, इतने घने होते थे, अब आजकल देखो जितनी बार कोम्ब लेती हूँ ना, उतनी बार बाल आ जाते हैं उसमें, पूरे बाल बाल। अरे तो इतना कंप्लेन, तो आपके बाल अच्छे होंगे कैसे? होंगे कैसे? आपने आज तक कभी उनको प्यार से व्हेन यू आर कोम्बिंग, तो हैव यू टोल्ड देम थैंक यू टू बी ऑन माय हेड, thank you for being so shiny and so smooth, thank you for being so strong? और जब वो बाल टूटते भी है ना, जो आपके कोम्ब में आ रहे हैं, जो टूट भी रहे हैं ना, आप उसको थैंक यू करके ही थ्रो करो, नॉट लाइक कोई डस्टबिन का कचरा समझ के उसको फेंक रहे हैं। वो हमारे हेयर का एक पार्ट था अभी कुछ समय पहले। These are some practices which we can combine with gratitude and see magics. Yes. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings. And gratitude is the easiest way to do it. Yes. अब सपोज कोई बीमारी हो रखी है, कोई सिकनेस है, कुछ ऐसा है बॉडी में, हेल्थ चैलेंज, अब उस समय तो ऑब्वियस है ना, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, चिंता आएगी, क्या पता कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है ना ये, या फिर और अभी एक नई बीमारी आ रही थी न्यूज में। अरे एवरीडे नई बीमारियों के नाम आ जाते हैं, पता नहीं और क्यों मुझे लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, आई डोंट नो। तो मतलब
तुरंत कि वो वाली तो नहीं हो गई जो अभी नया पढ़ा था, है ना, ये वो डॉक्टर के जाऊं क्या, क्या होगा, चिंता, है ना। यू नो किसी से हमने सुना था कि 40 के बाद तो ये हो जाता है, अच्छा तो मे बी मेरे भी वही हो गया होगा, कुछ ना कुछ चिंता। मंगला जी हम सारे क्वेश्चंस एंड में लेंगे, हाँ, तो क्योंकि अभी चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो वी विल नॉट टेक क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। या तो यू नो हमेशा चिंता, डर, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग आ जाएंगे, ऑब्वियस है। बट अगर आप उस समय नेगेटिव फीलिंग ला रहे हो, जो भी आपकी कंडीशन है, उससे वो हेल्थ कभी रिस्टोर होने वाली नहीं है। उससे वो बहुत और देर लगेगी, जितना टाइम आप सोच रहे थे और ज्यादा देर लगेगी, ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है। तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ गुड फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड से ही वो कंडीशन ठीक होगी। अगर सपोज हमारा सर दुख रहा है ना, हेडेक, हेड में ब्रेकडाउन, तो ऑब्वियसली आप सर के लिए तो ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे, बट जो जो चीजें उस समय अच्छे काम कर रहे हैं ना, आप बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। थैंक गॉड मेरा नोज इतना अच्छा काम कर रहा है, थैंक गॉड इन स्पाइट ऑफ दिस हेडेक बट आई कैन थिंक एंड आई कैन डू माई वर्क। अपने सारे बाकी बॉडी पार्ट्स को आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, एंड जस्ट सी द मैजिक कि कैसे आपका जो वो हेड में चैलेंज आया था वो कैसे इवेपोरेट होता है। Yes, Didi. It's have. होता है ना। तो Yes, बहुत Didi. लोगों ने ट्राई किया है, बहुत लोगों ने नहीं भी किया, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग ट्राई करके देखिए। यू विल मतलब इसी सेशन में वी कैन शेयर कि ऐसा होता है। तो नेगेटिव फीलिंग्स, चिंता वाली फीलिंग्स नहीं करके इमीडिएटली स्विच ओवर टू गुड फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. यस, तो कितने लोगों को, मेनी पीपल नहीं, आई थिंक ऑल द पीपल, मेनी तो रॉन्ग लिखा है इन्होंने, all the people have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. कोई भी पूरा सेटिस्फाइड होता है क्या कि हाँ मुझे तो भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन होता ही है ना। अरे यहाँ पर तिल नहीं दिया होता ना तो बहुत सुंदर लगते। अगर किसी के कर्ली हेयर है तो उनको स्ट्रेट हेयर पसंद है, अगर किसी के स्ट्रेट हेयर है तो वो सोचते हैं काश कर्ली दिया होता भगवान ने, है ना। कोई को अपनी हाइट छोटी लगती है, कोई को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबी हूँ, कोई को लगता है कि बहुत ज्यादा वेट है, कोई को लगता है कि जो भी एनीथिंग, है ना। किसी किसी को अपने उंगलियां भी छोटी है तो भी कंप्लेंट्स। ओ माय गॉड। तो आप सब कोई, एवरीवन थिंक अबाउट इट। हमेशा हमने अपने बॉडी को क्रिटिकली देखा है, क्रिटिकल थॉट्स दिए हैं उसको। और जब आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को आप क्रिटिकली देख रहे हो, डिससेटिस्फाइड वे में देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसी ही चीजें और मिलेगी, जिससे कि और कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स। एक पिंपल आपके आया चेहरे पे और आपने इतना ज्यादा कंप्लेन किया, अब आप देखो वो 2-3 और लेकर नहीं आएगा अपने साथ, अपने भाई बंधुओं फ्रेंड्स सबको लेके आ जाएगा पार्टी करने। तो आप इवन मतलब ठीक है, पिंपल्स को भी प्यार कर सकते हो। एक मैम ने हमें बताया था, जैसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे विमेन के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते, तो हम वो स्ट्रेच मार्क्स जब भी देखते हैं तो वी आर लाइक ओह स्ट्रेच मार्क्स हो गए, ये प्रेगनेंसी के कारण ही हुआ है, या फिर ये जब मैं बहुत मोटी थी फिर मैं पतली हुई इसलिए स्ट्रेच मार्क्स हो गए होंगे। आप बार बार जब भी देखते हो यू आर कंप्लेनिंग, यू आर सैड, यू डोंट लाइक इट। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट?
You are complaining indirectly about the process that you got pregnant. आपने बच्चे पैदा किए, उसके लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं. Just imagine, stretch marks तो उसी से मिले हैं ना हमें. तो stretch marks, wow, I am a tigress. Tigress के होते हैं stretch marks, है ना? Stripes होते हैं. तो ये मैम ने बोला था, be proud of your stretch marks if you have, because you are a lioness. Never be ashamed of them. Yes, यज्ञदीप जी, end में, ठीक है. मैं सिर्फ खुद को बोलने का मौका दूंगी आज, बाद में आप बोलिएगा. Yes, so if you are doing all those things, so you are attracting more and more things in your physical appearance to complain about. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Continue. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude. It can be very difficult. It can be very difficult to access feelings of gratitude even when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Yes. तो हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द में है हम, उस समय ग्रेटिट्यूड निकल ही नहीं रहे, लेकिन आप ट्राई तो करो थोड़ा सा, थोड़ी सी, धीरे 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 आप देखोगे वो जो पेन, वो जो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है. तो आप ट्राई करके जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही लेकर आ जाओ. यस यस. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. बहुत अच्छी है आज की एक्सरसाइज, एंड सीरियसली अगर हम ये करते हैं ना, सीरियसली इट्स अ वेरी इतना अच्छे से डिजाइन किया है इसको रोंडा बर्न ने. इट्स वेरी नाइस. ठीक है, 3 स्टेप्स हैं. स्टेप 1 है कि जो भी हेल्थ आपने पास्ट में रिसीव किया है, ओके, या पहले स्टेप 1 पढ़ते हैं. Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect these 3 separate times very easily. तो ये स्टेप 1 में क्या करना है, देखिए आज का जो एक्सरसाइज है ना, इट इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें लिखने का ज्यादा नहीं है बट सोचने का है. फर्स्ट स्टेप इज कि आपको कोई भी आज के पहले का, ठीक है, थोड़ा बचपन का, थोड़ा उसके बाद का, थोड़ी जवानी की, यूथ टाइम्स के, थोड़ा सा आपको वैसे याद करना है. 3 डिफरेंट टाइम्स जब आप बहुत ज्यादा एकदम गुड हेल्थ में थे, बहुत अच्छा एकदम. तो जनरली स्कूल का होता है ना कि कोई स्पोर्ट्स होता है, किसी में पार्ट लिया हो, तो उसमें आप रनिंग एंड, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्थ में थे. या फिर कोई ट्रिप पे गए होंगे तो उसमें आपको याद आ रहा है अगर कि नहीं उस समय, या जब फ्रेंड्स लोग के साथ कुछ बड़ा कुछ इवेंट किया था ऑर्गेनाइज, ऐसा कुछ. या फिर कोई ना वैसी जगह गए थे, वैष्णो देवी गए थे ऐसा, जहाँ पे इतनी सीढ़ियां थी फिर भी आराम से चढ़ गए, आराम से उतर गए, इतना एनर्जी था उस समय. कुछ ऐसा याद करिएगा. 3 मोमेंट सबको, एवरीवन हैज टू थिंक ऑफ 3 ऐसे टाइम्स आज के पहले का जहां पर हम एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ गुड हेल्थ. सब कोई कर सकते हैं? सबको याद आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ कुछ? यस यस, कुछ तो याद आ रहा होगा ना ऐसा टाइम. यस यस यस. या
यस, तो 3 ऐसे टाइम याद कर लेना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहा, या तो इफ एवरीवन इज मैरिड तो मैरिज का टाइम याद कर लो एक तो उनका मैरिज का वो जो एंगेजमेंट टाइम होती है, वो तो सभी की बल्ले बल्ले टाइम ही होती है, तो वो याद कर लो। गोल्डन पीरियड, या वो याद कर सकते हैं। तो कोई स्कूल का एक ठो ले लो, एक ठो कोई डॉटर्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज, हाँ, वेकेशन, कुछ भी। यस, बच्चों की शादी जिसमें हम लोगों ने बहुत डांस किया था, बहुत मस्ती की थी, कुछ ऐसा जहाँ पर आप बहुत हेल्थी में एकदम हेल्दी थे, खुश थे, ठीक है। तो वो याद किया है हमने। उसके बाद जब आप उनको याद कर रहे हो, पूरा विजुअलाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, और उसको आप बहुत दिल से थैंक यू दे रहे हो। थैंक यू फॉर दोज टाइम्स व्हेन आई वाज इन परफेक्ट हेल्थ। तीनों एक एक करके याद किया, और तीनों को अलग अलग बहुत सारा दिल में ही थैंक यू कर दिया। कितनी इजी है ना एक्सरसाइज। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप देखते हैं। यस, Step 2, health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. यस। तो अब ये स्टेप 2 है, ये हमारे प्रेजेंट के लिए। स्टेप 1 था हमारे पास्ट का ग्रेटिट्यूड, स्टेप 2 है हमारे प्रेजेंट के लिए। अभी आप चेक करोगे एवरीथिंग, पूरा मतलब एक एक बॉडी पार्ट, सबके लिए हमने ग्रेटिट्यूड देना है। सारे ऑर्गन्स, किसी को नहीं याद है ना, आप गूगल कर लो, ठीक है। नहीं तो जो लोग बायोलॉजी में वीक थे, आप लोग गूगल कर सकते हो। यू हैव टू गो पूरा लाइन से, ठीक है। लंग्स, लिवर, ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन्स, फूड ब्लैडर, किडनीज, है ना, जिन लोगों के गॉल ब्लैडर है, एवरीथिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स वैसे के वैसे याद किया। सारे बॉडी पार्ट्स, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, एवरीथिंग, ऑर्गन सिस्टम्स, सब कुछ याद किया हमने। खूब ग्रेटिट्यूड दिया, सबको पहले खूब ग्रेटिट्यूड दे दिया। उसके बाद उनमें से आप 5 फंक्शंस, खाली 5 चीजें, 5 हेल्दी बॉडी पार्ट्स याद करोगे अभी, जो अभी एकदम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी 5 चूज कर सकते हो। आप अपने आईज, अपना लिसनिंग, अपना टेस्ट, अपने किडनीज, हार्ट, ब्रेन, कोई भी, एनीथिंग, 5 चीजें, ठीक है। तो वो चूज करना है, और एक एक करके सबको, उन 5 को बहुत अच्छे से दिल से थैंक यू करना है। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 इज क्लियर? यस। अब स्टेप 3 है जो हम लोगों को फ्यूचर में चाहिए, है ना। हम लोगों को ऐसा कुछ है जो अभी ठीक नहीं है, समथिंग इज नॉट वर्किंग राइट, उसके लिए क्या करें? यस, कंटिन्यू। Step 3, health you want to receive future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. अब करना क्या है, देखिए। अब कोई भी एक
ठीक है, बॉडी में हो सकता है बहुत सारी अभी चैलेंजेस हो, ब्रेकडाउन्स हो, है ना, बहुत लोगों के होता है, बट आज हम एक चीज चूज करेंगे, कोई भी एक चीज। हाँ, अब अगर सपोज किसी को सर्दी हो रखी है ना, नाक जाम है, सर्दी हो रखी है, सांस नहीं आ रही है ठीक से, तो उसका आइडियल स्टेट क्या होगा? अभी तो नाक जाम है, बंद है, सांस नहीं आ रही है, मुश्किल हो रही है, उसका आइडियल स्टेट क्या होगा? We can breathe smoothly. या एकदम नाक दोनों खुले हैं, आराम से सांस आ रही है ना, यू कैन ब्रीथ, स्मेल भी अच्छी तरह से ले पा रहे हैं। अच्छा नींद आ रहा है, हाँ इतना अच्छा, क्योंकि नाक खुला है हमारा। तो दिस इज कॉल्ड द आइडियल स्टेट। तो जितनी बार, मतलब अपने को बार बार, सपोज किसी का भी नाक जाम है, तो ये नहीं सोचना है नाक जाम है, नाक जाम है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये उल्टा है। अपने को उसका ऑपोजिट, जो उसका आइडियल स्टेट है ना, कैसा होगा अगर नाक ठीक होगा, तो क्या क्या आप कर पाओगे, कैसी नाक रहेगी, वो खाली इमेजिन करना है, बार बार वही सोचना है। एंड यू आर गिविंग थैंक्स इन एज इफ कि आपका वो वैसा आपको मिल गया है। थैंक यू my perfect nose. Thank you for both the nostrils are open and I can breathe smoothly, है ना, ऑक्सीजन या फिर एयर इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट आराम से। इसके लिए आपने पहले से ही थैंक यू कर रहे हो आप, थैंक यू। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आइडियल स्टेट। हर ऑर्गन का आइडियल स्टेट होता है। ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, हेड नहीं, हेडेक हो रहा है, अब हेडेक का आइडियल स्टेट क्या होगा? एकदम अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब कुछ आराम से कर रहे हो, है ना, सारी एक्टिविटीज एकदम परफेक्ट, यू हैव गॉट योर परफेक्ट हेड। दिस इज द आइडियल स्टेट। इसके लिए कोई टर्म या कोई वर्ड नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू थिंक कि अगर हेडेक नहीं होगा तो कैसा होगा। तो भी किसी को बीमारी है, गंगावती जी को जैसे खांसी हो रखी है ना, तो माने थ्रोट कंजेशन, है ना, कफ, तो उसका आइडियल स्टेट होगा कि आपके जो ये नोज पाइप है, विंड पाइप है, एकदम खाली है, एकदम स्मूथ है, आपके लंग्स एकदम परफेक्ट है, एकदम डीकॉन्जेस्टेड, एकदम वो है, हेल्दी। तो दिस इज द परफेक्ट आइडियल स्टेट। एंड जनरली क्या होता है कि सपोज कोई बीमारी हमको बता दी गई, डॉक्टर ने एक तो कोई नया एक बीमारी लिख दिया, दिस 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 कुछ भी, एंड अब हम उसको, पहले तो हमारे पास गूगल नहीं था, तो पहले हमको जो डॉक्टर बोलता था ना, हम वो सुन के आते थे, वो दवाई लेते थे, फिर ठीक हो जाते थे। अब हमारे पास गूगल है ना, गूगल देवता, तो व्हाट वी ऑल डू कि हम लोग उसको बहुत सारी रिसर्च करते हैं, होम रेमेडीज क्या है, हाउ टू गेट इंस्टेंटली रिकवर, हाउ टू, मतलब भगवान ही बना दिया हमने गूगल, मैंने वो सब कुछ बता देगा हमको कि कैसे आज ही ठीक हो जाए, है ना, क्या 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 उसके साइड इफेक्ट्स भी हम गूगल करते हैं। वो नहीं है, गॉड, साइड पर एंड बहुत ज्यादा ढूंढ साइड इफेक्ट ढूंढते हैं, और आप देखोगे सब बीमारियों के जो भी होते हैं ना, साइड इफेक्ट में ना क्या क्या भयंकर बीमारियां रहती है लिखी हुई। कभी मत चेक करना साइड इफेक्ट्स को, मैंने भी बहुत किए और मैं तो डरी गई थी मैंने कहा बाप रे, इसका तो मतलब ये हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा। उसके बाद समझ में आया, नो, ऑल दिस वी आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि हमने डिजीज को फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वी आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट, तो इंस्टेड ऑफ दैट आइडियल स्टेट। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, किसी के पाँव में बहुत प्रॉब्लम है, पाँव में चैलेंजेस हैं, आप ठीक से नहीं चल पाते हो, तो आप अपने आइडियल लेग्स को इमेजिन करो, दैट्स ऑल। you are walking, you are running, you are doing all your activities, आप पहाड़ चढ़ रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हो, like that. Yes, continue. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. तो ग्रैटिट्यूड मत भूलना, जो भी प्रैक्टिस है ना, अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड उसमें ऑटोमेटिकली आपका एडेड है, करना ही है। तो अगर कोई भी, आप सपोज लेग्स में चैलेंज है हमारे, थोड़े चलने में दिक्कत आ रही है, बहुत जो भी चैलेंजेस हैं, अब आप क्या 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 चीज इमेजिन करोगे आप
इमेजिन करते वक्त, आप उन लेग्स को इमेजिन नहीं करोगे। अगर आपके लेग्स ठीक होंगे तो आप क्या करोगे, आपको वो इमेजिन करना है, ठीक है। कोई भी एक परफेक्ट लेग को इमेजिन नहीं कर सकता है, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पिकनिक पे जा रहे हो, कितना मजा कर रहे हो, वहां पर बैडमिंटन भी खेल रहे हो, या फिर आप कोई ट्रैकिंग पे गए, या आप अपने नॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं जो अभी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ हेल्थ चैलेंज, वो सब आप कर रहे हो कितने आराम से। ऑल दिस यू कैन विजुअलाइज, एंड जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, यू आर सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट लेग्स, थैंक यू फॉर healthy, strong legs. Yes, continue. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. Continue. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Yes. Whatever it is that you want to improve, first imagine whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. बस That- ये प्रोसेस है, ठीक है। इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, किडनी का, हार्ट का, ब्लड का, है ना, आई साइट के लिए, हियरिंग, सारे चीजों के लिए, वेट के लिए, कुछ भी आपको ठीक करना है आज आपके हेल्थ में, ठीक है। अगर सपोज ये तो सारे वो है, अगर सपोज यू वांट टू बी मोर हैप्पी, आप हमेशा थोड़े सैड सैड रहते हो, डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप क्या इमेजिन करोगे, यू विल इमेजिन योर लाफिंग फेस, हंस रहे हो, इतने जोर से हंस रहे हो, यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली, एवरीवन इज हैप्पी, सबके सब हंसी मजाक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू विल इमेजिन। तो ऐसा कुछ भी जो उसका ऑपोजिट हो, जो अभी नहीं है, जो चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू से थैंक यू एज इफ कि आपको वो मिल गई है, ठीक है। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हैप्पी फैमिली, थैंक यू फॉर माई हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। आप हमेशा चिंता, टेंशन, स्ट्रेस में रहते हो, तो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जो भी, this is how you have to do the visualization. Yes. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day कर रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं if दिख you रहा है? really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Yes. तो ये हुआ, क्या बता रहे हैं ये, आप ये आज की प्रैक्टिस जो ना बार बार कर सकते हो, यू कैन रिपीट इट इफ यू वांट। आपको माने हेल्थ में ही ज्यादा चैलेंजेस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करिए, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं, कोई भी अपना एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ले सकते हैं, एंड कभी भी कोई कंप्लेन आने लगे दिमाग में, विचारों में, मुंह से,
immediately उसको आप change करोगे and you will visualize yourself with the ideal state whichever you want and be truly grateful. ठीक है, तो आप physically अपना care कर रहे हो, ऐसा नहीं है you know कि now you will not go for walking, now you will not do yoga and you will say कि मैं gratitude कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप वो सब करते करते आपने ग्रैटिट्यूड का भी साथ लेकर रखना है, उसको साथ साथ लेके चलना है, देन ओनली यू विल रिसीव द हेल्थ मिरेकल्स। यस, तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16 ये मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। फर्स्ट वाला है हमारा ब्लेसिंग्स, जो हम एवरीडे लिख रहे हैं। सेकंड में ये है हमारा स्टेप 1, ठीक है। 3 सेपरेट टाइम्स आपको याद करने हैं अपने लाइफ के, जब आप मतलब व्हेन यू फेल्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा, मतलब एकदम गोल्डन पीरियड, या एंड गिव सिंसियर थैंक्स, आपने सिर्फ उनको सोचा और मन में ही बहुत ज्यादा थैंक किया उसके लिए। उसके बाद स्टेप 2 है कि आज हमें 5 फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, फंक्शंस या बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, कुछ भी आप ले सकते हो, दैट आर वर्किंग वेरी वेल, एंड उसको आप एक एक करके बहुत ज्यादा थैंक करोगे। एंड स्टेप 3 है कि एक चीज ऐसी सोचनी है जो ठीक नहीं चल रही है, उसको हमें ठीक करना है, and we will visualize that thing with the ideal state of our body or health, and we will give thanks for this ideal state. And last वाला हमारा magic rock practice है, जो हम every day करते हैं रात में, ठीक है। तो I think it is very simple, very clear. फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो we will definitely clarify. नीतू जी, thank you so much. आप लोग Thank you. दोनों sisters बहुत अच्छा रीड करते हो। Thank you. थैंक यू। या पहले यज्ञदीप जी आप कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा, पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते ना, सो दैट जिनको जाना है। या लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। यस, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, बी ग्रेटफुल। लेट्स बी टुडे बी ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी एज इट इज, जैसा भगवान ने दिया है हमको, बहुत खूबसूरत दिया है, and we are so grateful for it. हाँ, यस, यज्ञदीप जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोलूं? दीप जी को बोल के फिर हम उनको बाय बाय कर देते हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है। यस यस। मैं उसमें ये कह रहा था, जब आप बॉडी की बात कर रहे थे ना, बॉडी के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए और कंप्लेंट के लिए, हाँ, तो हाँ। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस काइंड्स जिसने कभी भी अपने बारे में कंप्लेंट नहीं किया। हर वक्त अपने को शीशे में देखे ना हीरो लग रहा है। आज तो पगड़ी बहुत जबरदस्त बंधी है। एंड दिस इज फ्रॉम चाइल्डहुड। जब पगड़ी बांधनी सीखी तब से यही था, यार आज तो पगड़ी मस्त है, मस्त है। कभी कंप्लेंट इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। यू नो, मेरे हस्बैंड है ना, उनकी भी ये आदत है, हम कहीं भी जाते हैं, रेडी होते हैं, तो घर में तो 10 बार मिरर के सामने देख ही लेते हैं खुद को, फिर लिफ्ट में भी ना, लिफ्ट में भी एक फुल लेंथ मिरर लगी हुई है, तो लिफ्ट में भी खुद को देखेंगे और बोलेंगे यार कमाल का बनाया है भगवान ने। मैं कभी सोचती हूँ कि मुझे तो बोल रहे हैं क्या, देखती हूँ नहीं, खुद को ही बोल रहे हैं। Same here. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Yeah. Okay, yes, तो आज के सेशन से एनी क्वेश्चंस किसी के पास है? नहीं तो ना, हाँ हेमलता जी। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए मंगला जी। मेरे सबसे ज्यादा वीक पॉइंट इसी क्षेत्र में है, मतलब आई गेट वेरी नर्वस। जैसा उस समय जब मैंने हैंड रेस किया ना, जरा सा माथा दुख गया तो अरे ये हो गया,
जरा सा कुछ हुआ तो अरे ये हो गया, तो बहुत डर जाती हूँ, बहुत नर्वस हो जाती हूँ, और उसी को कीप ऑन रिपीटिंग इन सच अ स्टेट की बस एकदम डिप्रेशन में आ जाती हूँ। तो उसके लिए आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। यस, आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, आपने कभी योग निद्रा की है? नहीं। तो मैं आपको एक योग निद्रा की वीडियो भेजूंगी, ऑडियो है वो, ठीक है? तो जब आपको ऐसा फील हो ना, तो आपको सिर्फ लेट कर वो योग निद्रा प्रैक्टिस करनी है। और उसमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बोलता है, अब आप अपने पैरों पर ध्यान दीजिए, अब आप अपने हाँ। हाथों पे ध्यान दीजिए, अब आप, शवासन। है ना, लेट के। तो जब एक एक पार्ट पे वो लोग बोल रहे हैं आपको ध्यान देने, उस समय आप एक एक पार्ट के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करिए। नहीं, बच्चों के संग भी है। जरा सा कोई का माथा दुखा, अरे जवांग माथा ठीक हो गया ना, ठीक हो रहा है, दुख रहा है, वो लोग मेरे को बताते नहीं है कि मेरे कुछ हो गया। यस, मम्मी अभी चिंता करने लगेगी। तो वो I जो want to- आपकी चिंता है ना, आपको उसको चेंज करना है ग्रेटिट्यूड से, है ना? ऐसे आपको बोलूं, आई एम मेंटली हाँ, बोलिए। वेरी फिट एंड कॉन्फिडेंट। यस, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम, जो डरते नहीं है उनको क्या बोलते हैं? फियरलेस। नहीं, ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव Brave. बोलते हैं, या ठीक है। आई एम ब्रेव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन टैकल एवरीथिंग, ठीक है। मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। वाह, ये तो गजब ही है, ठीक है। मैं हर हाल में खुश ही रहती हूँ। मेरा दिमाग हमेशा शांत रहता है, ठीक है। मेरा दिमाग हमेशा पॉजिटिव बातें सोचता है। Yes, yes. थैंक यू। थैंक यू। हाँ, हेमलता जी। मुझे ये पूछना था, एसिडिटी होती है तब उसको कैसे पॉजिटिव में ये करना चाहिए, सोचना चाहिए? कैन आई लीव? मुझे मेरे दिमाग ट्यूशन में जाएगा, उसको नाश्ता देने। हाँ, यस मंगला जी, हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, जिसको भी जो भी तकलीफ है ना, आप लोग गूगल में देखिए, अगर उसका ऑपोजिट क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे एसिडिटी है, उसका ऑपोजिट होता है एल्कलाइन, ठीक है। किसी के बॉडी एसिडिक है तो उसमें एसिडिटी होती है, किसी की बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी तो उसका एसिडिटी ठीक हो जाएगा, इसका मतलब। तो दैट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज से थैंक यू फॉर माय एल्कलाइन बॉडी, थैंक यू दैट माय पीएच लेवल इज परफेक्ट, ठीक है। तो पीएच लेवल होता है जो हमारा एसिडिटी को बताता है कि ठीक है कि नहीं है। मेरा पीएच लेवल एकदम ठीक है, मेरा बॉडी एकदम एल्कलाइन है, यस। और अगर ये वर्ड्स नहीं भी याद हो ना, तो मेरा बॉडी हर चीज परफेक्टली डाइजेस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक नहीं है, यस, या। मैं कुछ शेयर करूं? हाँ गंगावती जी, बिल्कुल। अभी जब आपने कहा पहले पुरानी बातें याद करो, तो पहले तो मैं स्कूल टाइम में पहुंच गई, कबड्डी की चैंपियन थी। उसके बाद शादी के बाद, मतलब बिफोर 35 इयर्स, गढ़ गिरनार चढ़ गई थी। हाँ। तो अभी उसको याद आ गए, मेरे पाँव ने तब बहुत ज्यादा साथ दिया था। 11,000 स्टेप्स में जाके थी। हाँ। और अभी थर्ड दिया था 3 साल पहले, जरा मेरा बॉडी बिल्कुल शेप में आ गई थी। हाँ। केरला में जाके डाइट करके आई, लेकिन ठीक है, ओके। तब बहुत तीनों को मैंने, और आज एक अनुभव यह हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, 2-3 मंदिर, 5-6 मंदिर घूमती हूँ, तो 3 मंदिर में ऐसे रहता कि यहाँ की आरती हुई, दूसरे में जाता है, वहाँ 2 मिनट टाइम रहती है, मैं बैठ जाती हूँ। वहां से तीसरे मंदिर में जाते, वहां पे भी एक आधा मिनट भी मिलता है। तो मैं अभी 2 दिन से थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ। मंदिर की आरती होते जैसे थोड़ा फास्ट जाती हूँ। आज किसी ने पूछ लिया, मेरे फ्रेंड ने, क्या बात है, बहुत जल्दी फास्ट चलने लग गए, इतने दिन नहीं चल रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे डुल्लू डुल्लू चल रहे थे आप, अभी फास्ट चलने लगे। तो मैंने तभी ग्रेटिट्यूड दे दिया पैरों को, अरे वाह, आपके कारण से मैं फास्ट चल रही। ये रहता है उद्देश्य, क्या रहता है, वहां पे जाके मैं 1 मिनट बैठ पाऊंगी। जब मैं 4-5 किलोमीटर वॉकिंग कर लेती हूँ, तो ऐसे लगता है थोड़ा रेस्ट चाहिए। आरती होगी तो रेस्ट करने का सवाल नहीं होता, निकल के आना है घर पे। तो अगर 2 मिनट भगवान टाइम दे रहे, तो भगवान को बोलते अच्छा हुआ, आपने 2 मिनट देर से आपकी आरती हो रही है, मैं बैठ पा रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अच्छा लगा जब किसी ने कहा फास्ट चलने लग गई। अरे वाह। गंगावती जी की शेयरिंग्स, सुभान अल्लाह। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाय दी। हाय पूनम। हेलो सुनीता दी। मेरे को भी एक शेयरिंग करनी है। ओह यस यस, बिल्कुल। एक्चुअली मैं रोज सेशन अटेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं वीडियो ऑन, मतलब ऑडियो ऑन करके सुनती रहती हूँ।
हाँ तो परसों प्रैक्टिस था ना, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग टुवर्ड्स यू। वो मैंने क्लास ओवर होने के बाद ऐसे मिरर के सामने खड़ा होके कर लिया था, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे को लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ सीन है कि गुड न्यूज आएगी ऐसे। तो भी मैंने कर लिया कि यू टोल्ड ना कि इट हैपेंस, रियली हैपेंस। तो फिर मेरी बेटी मतलब मुस्कान इज परसुइंग फॉर सीए, द एल्डर वन, तो शी अप्लाइड फॉर आर्टिकलशिप ओनली इन गोल्डमैन सच इन बैंगलोर, दिस कंपनी इज। ऐसे रैंडमली फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर किया, सेकंड किया, एंड फाइनली नाउ शी इज चोजन फॉर द आर्टिकलशिप। OMG दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड ना कि हम लोग ने वो बस ट्रायल के लिए दिया था। हाँ तो वही बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेडली द न्यूज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, वही होता है मतलब। अमेजिंग। एंड गोल्डमैन सैक इज अ वेरी नाइस कंपनी, वहां पे वो बहुत कुछ सीखेगी। इट्स अ ग्रेट कंपनी, बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो आई एम सो हैप्पी। हम मेरा बहुत मन था कि मैं शेयर करूं सबके साथ ऐसे कि मतलब इट रियली हैपेंस। मैं तो खाली एक क्लास की हूँ और अभी सिर्फ ओरली कर रही हूँ, तो भी आई कीप इन प्रैक्टिसिंग। बहुत राइटिंग नहीं होता तो ओरली आई ऑलवेज डू, लेकिन बहुत वर्क कर रहा है दीदी। मैजिक वर्क्स एवरीवेयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। वाओ, आई ऐसा लव नहीं, यू। गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी संभल जाते हैं क्लास करने के बाद। पहले था कि वो खिंचता जाता था, वी कीप ऑन टैंटरिंग, मतलब अब वो नहीं होता है, थोड़ा होता है फिर पॉज हो जाता है कि नो वी हैव टू करेक्ट इट। Great, great. Thank you for sharing. So congratulations. Yeah, I'll Great. Yes. अभी जो दीदी ने कहा ना कि मतलब गुस्सा आना हेल्थ के विषय में, हेल्थ का, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ओके। मेरे पापा का हेल्थ ब्रेकडाउन हुआ तब, मैं ससुर फादर इन लॉ का, और इंसेंट अभी अप्रैल में मेरा ब्रदर वाला तो आपको पता ही है, वो चल फिर नहीं सकता था, उसको मैंने ये सीक्रेट मूवी भेजी, फिर देख वो कैसे भागता है दौड़ता है। दी आज वो अच्छे से ऑफिस जा रहा है, अपना सारा वर्क कर रहा है। वाह। सबसे बड़ा मिरेकल अभी उसके साथ हुआ, उसको मैंने ये मूवी भेजी, उसको मैं एनी टाइम बोलती हूँ तू हमेशा ये विजुअलाइजेशन कर कि तू दौड़ रहा है, भाग रहा है, तू वैसे ही ऑफिस जा रहा है। इनफैक्ट वो कलकत्ता से अलीपुरद्वार जाके आ गया। अरे वाह, मतलब सबको इतने हैप्पी हैं उसको लेके अभी। अमेजिंग, अमेजिंग। हेल्थ के मामले में, मनी के मामले में, हर साइड में इसमें बहुत मैजिक होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब की थी उस समय से मतलब आई एम ए मैजिक, मतलब मनी मैग्नेट, मैं एनी टाइम बोलती हूँ और हूँ मैं। You have become a magician. Wow, you have become a magician. ये रियल है, मतलब कभी सोचती नहीं कि मेरा पर्स खाली है। आज अगर 200 खर्च हुआ तो 500 आते हैं। यस। और ये मनी का जैसे आपने बोला ना, अच्छा ठीक है, वो मनी के चैप्टर में बात करेंगे। Shall I share one thing? हाँ। Like from the first day, like first time जब मैंने किया, this is my third time I am doing it, this magic book. जब मैंने first time किया था तो ये heal your relationship जो आया था chapter, तो इसमें like I don't have any grudges या कोई भी किसी भी field में relation मेरा खराब नहीं है, but I then remembered my one of my friend. She is जो भी is a very good friend of mine. कुछ ऐसा बात हुआ, एकदम नॉर्मल बात कि हम लोग का बात होना बंद हो गया, बट फ्रॉम दैट लाइक इट्स ऑलमोस्ट 5 years तो ऑनवर्डली मेरे को फील होता था नहीं क्यों, पता नहीं मेरे को उसका लाइक ये जो सुवर्णा जी ने कल बताया ना कि अगर कुछ फील हो रहा है दैट मीन्स कि वो रिलेशन को ठीक करना है, अगर फील नहीं हो रहा है तो मतलब कि ठीक है कुछ लेना देना नहीं है। बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फील व्हाई इट हैपेंड, तो मैं ये एक्सेप्टेबल थी, हो सकता है मेरी साइड से कुछ हुआ होगा, हो सकता है मेरी रिएक्शन से कुछ उससे खराब होगा, वट एवर, बट आई वॉज इन द गिव अप मोड कि हाँ भाई आई वॉज ऑलवेज इन दैट मोड। ये नहीं था कि नहीं भाई उसकी गलती, वैसा मेरे में फील नहीं था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिल दैट गैप बिटवीन जो डिफरेंसेस हम लोग में था, एंड इवन नाउ ऑल्सो आई डोंट नो कि क्या वो डिफरेंस था। तो फिर मेरे को मैं जब अपना ये कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल की, देन आई थॉट उसका तो नंबर भी गायब हो गया। एक बार मुझे लगा कि आई व्हाट्सएप है, छोटा सा हाय हेलो, तब चलो तो व्हाट्सएप की पता नहीं नंबर कैसे वो डिलीट हो गया उसका, ठीक है।
फिर लेकिन वो मन में सिंस लास्ट 5 years मेरे था, एंड देन मैजिक बुक मैंने थर्ड टाइम ये आया चैप्टर, तो देन अगेन आई रिमेम्बर दैट, एंड यू वोंट बिलीव एवरी डे रादर आई रिमेम्बर कि भाई वो फोन कर ले या मैं कर लूं या कुछ कर लूं, लेकिन ठीक है अभी तो नंबर भी नहीं। देन ऑल ऑफ अ सडन टुडे मेरी फ्रेंड का एनिवर्सरी था, आई विश्ड हर एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय अदर फ्रेंड जिससे मेरा वो नहीं है थोड़ा। तो देन आई टोल्ड हर हाँ हाँ अच्छा है ना कि बेटी का शादी हो गया, सो ग्लैड, लाइक आई नो हर डॉटर वेरी वेल ऑल्सो, तो ठीक है। बट मेरे को लगा कि नहीं भाई ठीक, मैं बोली अच्छा देखो एक बार शालिनी का नंबर मुझे भेजना, लाइक आई थिंक सो आई माइट बी हैविंग, बट सिंस अभी तो आई हैवंट टॉक टू हर, so she sent me, and for the first time in my 5 to 6 years I WhatsApped her ki like best wishes for her daughter for becoming sasu and all that, and everything for new wedded life and all, and she wrote me back thank you so much. That only conversation में को इतना अच्छा फीलिंग आया कि कुछ भी रिग्रेट जो मन में था, मतलब फ्रॉम माय साइड आई हैव ओपन है वो ठीक है, बट मेरे में कोई गिल्ट नहीं है कि मेरे साइड से कुछ भी आई हैवंट ट्राइड और एवरीथिंग, एंड आई फील सो नाइस। ग्रेट 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 ग्रेट, क्योंकि एक ही ये ऐसा था मेरे को मन में जो पिंच करता था कि और सबसे तो मेरा हमेशा सबसे ही अच्छा रहता, माय इन लॉ साइड एंड माय पेरेंट्स साइड, खाली एक ही ये फ्रेंड था जो ऑल ऑफ अ सडन इट चेंज। बट ग्रेट ग्रेट चैप्टर मेरे सामने आता है एंड आई स्टार्ट फीलिंग अबाउट वही क्या डे इटसेल्फ इट हैपेंड। या So thank you so much to the magic book. हेलो मिक्की। दीदी यस मिक्की मैं हैंगिंग अप ना, अभी जब मेरा फ्रीज आया, हाँ मैं अभी जब ग्रीन का जब चैप्टर आया तो मैं बोली चलो ग्रीन्स के फिर से क्या क्या लिखा है, हाँ लिखा कि उसमें मैंने फ्रीज के लिए लिखा हुआ है, और जैसा सोचा वैसा ही फ्रीज अपने आप ही आ गया। अच्छा तब मैंने उसको टिक मार्क किया, मेरे देखो मेरा ये वाला तो हो गया। अरे वाह वेरी जबकि हमको नाइस याद ही नहीं था कि मैंने फ्रीज के लिए लिखा भी था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा ही होता है ना, मतलब जो लोग सपोज हम बुक करते हैं ना कभी 6 महीने बाद किया सपोज, और उस समय वो ड्रीम बुक खोलते हैं पहले वाली, तो हाँ, देखते हैं अरे ये पे तो बहुत सारे टिक हो गए, एंड हमको लगता है कि यस मतलब वी कुड डू इट। या सही में बहुत अच्छा लगा। वाओ गुड, चलिए थैंक यू। और आप एकदम हेल्दी हो, यू आर अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ, आपके सारे चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। नहीं आज जो तुम बोलिए सब करेंगे पाँव के लिए हम अपने। यस ओके या चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय। ये हेल्थ वाली प्रैक्टिस एवरीवन पक्का से करना है। Yes, we can do this practice every day. यस जितना आप चाहते हो वो ही तो है यहाँ पे। ठीक है, मन में ही करने हैं, कितनी भी करो। यस और ये तो मन में ही करना है, गंगावती जी बोल रहे हैं। और कभी भी करो, और कभी भी करो, कुछ काम करते करते भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस हाँ। अरे निशा बुआ जी आप हो क्या, मैंने देखा ही नहीं आपको। इनकी एनिवर्सरी है आज, आप वीडियो ऑन करो तो हम लोग विश कर देते हैं आपको। लगता है कि नहीं, आई थिंक ओके। चलिए हैप्पी एनिवर्सरी, फोन पे बात करेंगे आपसे। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. ओके हैप्पी एनिवर्सरी। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट। Thank you. Bye. बाय बाय। Thank you. Thank you. Thank you all of you. so much. थैंक यू थैंक यू। Thank you. थैंक यू।